जय गुरुदेव। नवरात्र की महिमा साधना के साथ 3 दिन का एक अनशन का व्रत है। इसमें कोई शक और शुभा की बात नहीं कि उस समय पर यदि साधना की जाए तो आप से आपके ये तीनों गुण खत्म होते हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। इन तीनों गुणों को दमन करने के लिए नवरात्रि के रहने पर खास कारण यह है कि तत्वों की तब्दीली हुआ करती है। इस नवरात्रि में शारीरिक और प्रकृति के सूक्ष्म तत्वों की भी तब्दीली होती है और मनुष्य के स्थूल तत्वों की भी तब्दीली नवरात्रि में होती है। और इसके 6 महीने का पीरियड बढ़ता है कि चैत्र में भी जाके नवरात्रि पड़ता है और उस समय भी स्थूल तत्वों की तब्दीली होती है। उस समय उन सूक्ष्म तत्वों के जो गुण हैं उनको खत्म करना चाहिए। अनशन के द्वारा साथ साथ महापुरुष की क्रिया हो तब तो ठीक है कि हम इस व्रत से फायदा उठा सकते हैं। अगर हमने यूं ही कर लिया और महापुरुष की क्रिया न हुई हमारे पास तो हमने व्रत कर लिया तो उसका कोई लाभ नहीं हो सकता। संत उमाकांत जी महाराज के अनमोल वचन। नवरात्रों का महत्व। नवरात्र एवं उपवास का महत्व, क्यों करें, कैसे करें तथा नवरात्र के उपवास से शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक लाभ का संत उमाकांत जी महाराज द्वारा वर्णन। शुद्धिकरण, दिल, दिमाग और बुद्धि रखने के लिए समय समय पर संत महात्माओं ने नियम बना दिए। कुवार महीना परिवर्तनकारी होता है, परिवर्तन दिखाई पड़ता है। सबसे पहले मौसम का परिवर्तन होता है, गर्मी और बारिश का अंत हो जाता है और ठंड की शुरुआत हो जाती है। तो ये जो बीच का 9 दिन का समय होता है ये लोगों के लिए परिवर्तनकारी होता है। तत्वों की इसमें तब्दीली होती है। मेहनत करने वाले का हजम हो जाता है, उसकी अग्नि तेज रहती है। चाड़ी ब्याड़ी रोटी तक का नाश्ता करने वाले अब भी मौजूद हैं। मेहनत नहीं करने वालों का हजम नहीं होता, उनके लिए तो ज़्यादा ज़रूरी है सफाई करना। पेट को साफ रखो, नहीं तो आंतड़ियों में मल इकट्ठा हो जाता है तो फिर भूख खत्म हो जाती है, सड़ता है और भूख खत्म हो जाती है। तो शरीर के शुद्धिकरण, ओवर हीलिंग के लिए ये नवरात्रा का व्रत बना दिया। लेकिन पहले से ही लोग बहुत खरीद के रख लेते हैं कि वो बढ़िया बना के खाएंगे और खुद ही मान्यता दे देते हैं कि फलाहारी है तो पेट और खराब हो जाता है। तो जो ये निशाना बना लेते हैं कि व्रत भी रखेंगे और खाएंगे भी खूब, उनको तो कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। तो व्रत रखने का सबसे पहला तरीका ये है कि नींबू को पानी में निचोड़ो और उसी को पियो। नींबू का काम होता है सफाई करना, कपड़े की धुलाई, चूल्हे के बर्तन पर लगी चिकनाई, कालीख की सफाई। नींबू में खारापन होता है। नींबू मनुष्य के लिए अमृत है, लेकिन उसका बीज
पेट में नहीं जाना चाहिए। बीज जाने से उसके तत्व खत्म हो जाते हैं। अमरूद भी फायदेमंद है, आंतों को, पेट को साफ करता है, लेकिन अमरूद का बिना दांत से टूटा साबुत बीज पेट में जाना चाहिए। वो मल को लपेट करके वो दाना बाहर निकाल देता है। तो कहा गया कि बीज यदि ना हो तो अमरूद जहर होता है। अमरूद के छिलके को ही छील खाओ तो नुकसान करता है, उसकी तासीर ठंडी होती है, और ऐसे ही खाओ तो फ़ायदा करता है, और भून के खाओ तो ज़्यादा फ़ायदा करता है। दमा के रोगी को खांसी आती है या जुखाम साथ नहीं छोड़ता है तो उसे अमरूद भून करके खिलाओ तो फ़ायदा करता है। तो नींबू का बीज पेट में नहीं जाना चाहिए। नींबू पानी यदि 9 दिन पी लिया जाए तो ओवर हीलिंग हो जाती है। जैसे बड़ी बड़ी मशीनों की धुलाई होती है, उनके पार्ट पुर्जे बदल दिए जाते हैं। शुगर फैक्ट्री, धान की मिलें हैं, तो जब धान की कुटाई, चावल निकालने का समय आता है, जब तेल पेरने का सीजन आता है और मिल को चालू करने का समय होता है, तो पहले उसकी धुलाई सफाई, नट बोल्ट को कसा जाता है, घिसा हुआ पुर्जा नया लगाया जाता है, फिर चालू करते हैं। ऐसे ही शरीर की ओवर हीलिंग हो जाती है। नंबर 7, 1-2 दिन तो तकलीफ़ होती है, फिर पेट सेट हो जाता है। सारा झंझट ख़त्म, ना खाने का और ना लैट्रिन जाने का। जब डालोगे नहीं तो निकलेगा क्या, तो समझ लो कि बंद हो जाता है। समझ लो कि गए और फॉर्मेलिटी पूरी करके आ गए, सब तंत्र हो जाता है। उपवास से शरीर भले ही देखने में लगे दुबला कमज़ोर लगे, लेकिन स्टेमिना, ताकत जिसको कहते हैं, वो बढ़ जाती है। 2 दिन की तकलीफ़ के बाद तीसरे दिन से कम होने लगती है। यदि ना कर पाओ तो थोड़ा सा आलू खा लो, आलू में बड़ी ताकत होती है। वो भी ना हो पावे तो खिचड़ी खा लो, एक ही टाइम भोजन कर लो, तो इस पेट को थोड़ा आराम मिल जाता है। ये सब तरीके निकाले जाते हैं। पहले के तरीके थे, पहले लोग अष्टांग योग, हठ योग करते थे, कुंडलिनियों को जगाते थे, प्राणायाम करते थे। उम्र उस समय ज़्यादा होती थी, पेड़ों पर लटके रह जाते थे, शरीर सूख जाता था, लेकिन कामयाबी नहीं मिली तो ये सब करते थे। मई जून की गर्मी में चारों तरफ आग रख के, मटके में आग सर पर रख के शरीर को पंचाग्नि देते थे, लेकिन अभी नहीं कर सकते। इसलिए संतों ने सरल किया, बहुत ज़्यादा सरल किया, इसको ख़त्म कर दिया। ऐसे ही विकल्प खोजा गया। विकल्प में कम से कम कुछ तो करो, तो तरीके बदल दिए जाते हैं, समय समय पर आसान किया जाता है। तो प्रेमियों, आज 15 अक्टूबर 2023 से नवरात्रि शुरू हो रही है, तो इन तरीकों में सबको कुछ ना कुछ करना चाहिए। दूसरी बात ये कि तत्वों की तब्दीली का समय जब आता है तो इसमें तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण ये ख़त्म होते हैं। तमोगुण में आदमी को क्रोध ज़्यादा आता है, रजोगुण में आलस कितना भी जगा लो, हाँ हूँ करता रहता है, और फिर
नाक बोलने लगती है। अरा मतलबी सतोगुण, जैसे पुण्य पाप जब दोनों नासें, तब पावे ममपुर वासे। तो जो इसमें फंसे रह जाते हैं कि जा रहे हैं देवी की पूजा करने, तो हम भी चले जाएं। कुछ अपने घर में देवी देवता बैठाते हैं, जानते ही नहीं कि कौन हैं। जो बाप दादा सास ससुर करते रहे वही करने में लग जाते हैं। तो जिसको लोगों ने सतोगुणी मान लिए उसी में समय निकल जाता है। इसलिए इन सब को ख़त्म करने की ज़रूरत है। तो 3-3 दिनों में ये नष्ट होते हैं। तमोगुण में क्रोध, काम वासना, लोभ मोह कम होता है। रजोगुण में पेट खाली रहता है तो आलस खत्म होता है। तो भोजन और शब्द के पकड़ने में मन लगता है। और ये पूजने वाले देवी देवता जब अंतर में दिखाई देते हैं तो विश्वास हो जाता है। फिर जिसको उसने सतोगुण मान लिए वो खत्म, और जो मालिक के असली गुण पकड़ लेता है और काम बन जाता है। कुवार और फिर चैत्र में व्रत, इसका मतलब समझा जाए तो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य और पूजा उपासना आध्यात्म की दृष्टि से भी, जैसे दुनिया के लोग पूजा करते हैं, भूत प्रेत छुड़ाते हैं, ऐसे ही सत्संगियों के लिए भी ये ध्यान भजन का एक अच्छा मौका होता है। खाली पेट रहने से मन उधर लगता है। तो आप सभी जो इस संदेश को सुने और सभी को सुनाएं, सबके लिए समझ लीजिए, सबके लिए उपयोगी समय है। और नाम की ध्वनि सुबह शाम अपने घर में ज़रूर करनी है। कैसे करनी है? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। तो इसी प्रकार सुबह शाम नाम की ध्वनि जरूर करें। जय गुरुदेव।